वेलकम टू आवर चैनल टू ऑल वेलकम। आज हम लोग आए हैं बिस्केन की मियामी के और यहाँ से हम लोग लेंगे अभी अपनी बोट राइड। तो अगर कभी भी आप लोग यहाँ आते हो तो मेक श्योर आप लोग एकदम से अपनी राइड बुक मत करना। हम लोगों ने उधर पास से आए, हम लोग पूछते हमारा स्टार्टिंग हुआ था $35 से, फिर $30 से, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग यहाँ पहुँचे लास्ट में। आप ये देख सकते हो लार्ज व्हील है जहाँ पे उसके बिल्कुल पास में ये काउंटर रहेगा, वो आपको $25 में ये राइड करवाएंगे। हाँ, आप इसको स्काई व्यू भी बोल सकते हैं, स्काई व्हील भी बोल सकते हो, जो आपका मन चाहे वो। तो उसके बाद हमने किया है अपना टिकट बुक, जिसमें टेक्स्ट टुक्स लगा के हमारी राइड हो रही है स्टार्ट थोड़े ही टाइम में। और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है जिसमें हम आपके साथ साथ में रिकॉर्ड करके शेयर भी करेंगे, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स ना बहुत लेट होते हैं। कंटेंट बहुत बड़ा है पर बनाने का टाइम नहीं है। आई एम टू बिजी गाइस। अभी हम लोग यहाँ पे लाइन पे खड़े हो गए क्योंकि यहीं से लाइन लगेगी और हम लोग अपने बोट की तरफ जाएंगे। हमें समझ नहीं आया था कि हमारी पिक्चर यहाँ क्यों ले रहे हैं। बाद में पता चला कि ये पिक्चर लेने के बाद इसका प्रिंट ले आके आते हैं, फिर आप इसे बाय करो या ना करो, दैट्स अप टू यू। Miami, nos vamos. There you go. Go all the way. All the way around, and you're gonna see the blue, white boat. Okay, blue white। इस साइड को हम लोग आए नहीं थे, पहले हम यहाँ काफी घूमने आ चुके हैं। इस साइड को हम अपने फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। All the way. अनुष्का एक्साइटमेंट लेवल ना सेम रहता है। ज़्यादा ना कम। देखा नहीं चेंज जाना। अरे नीचे गई ना सीधे पानी में, अब मुझे तो तैरना भी नहीं आता। हाँ, वहाँ कुछ दिख रहा है। ओह वाह। अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी आइलैंड प्रिंसेस पे, जो कि है वाइट एंड ब्लू, हमें जैसा बताया गया था सेम। यहाँ हम लोगों ने अपना टिकट चेक करवाया और अपनी सीट ली। ऊपर वाले में सिटिंग एरिया है, नीचे हमारा बार और स्नैक एरिया रहेगा। आप लोगों को कुछ भी पीने को चाहिए, खाने को चाहिए तो आप यहीं से डायरेक्ट ले सकते हैं। उसके चार्जेस ऐड नहीं है टिकट में, वो अलग से पे करना रहेगा। It's been on several movies and TV shows. If you see it on the water, make sure you make some noise. Make some noise, guys. इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे बेसाइड मार्केट प्लेस। यहाँ से हमारा टूर स्टार्ट होगा और एंड ड्रॉपिंग पॉइंट भी हमारा यही है। तो Alright, ladies and gentlemen, today we're gonna go around Biscayne Bay. इस टूर में जो हमारी डेस्टिनेशन रहने वाली है वो है वेनेशियन कॉजवे ब्रिज, उससे नेक्स्ट आएगा स्टार स्टेबल मियामी, उसके बाद फिशर आइलैंड और लास्ट में हम लोग मियामी पोर्ट को कवर करते हुए वापस सेम लोकेशन पे आएंगे। आप इस राइड को बुक करना चाहें तो आप ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं, अदरवाइज़ ऑफलाइन यहाँ आके डायरेक्ट काउंटर्स पे पूछ के भी आप पता कर सकते हैं। ये मॉर्निंग 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चलती है। लास्ट राइड 7 बजे की थी। और आप चाहे तो दूसरी बोट्स भी अपने लिए बुक करवा सकते हो, जैसे कि सामने से आ रही है। ये पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी की थीम बेस है और ये एक ही ऐसी बोट है जो पूरे मियामी में चलती हैं। हमें भी इसमें जाना था पर इसके लिए हमें 1 घंटा और वेट करना था और जो हम नहीं कर सके। तो आप लोग जब भी आए तो पहले एक बार कंफर्म ज़रूर कीजिएगा कि इसकी टाइमिंग क्या है।
हमारा जो टूर है ये 1.5 आवर का रहने वाला है। अगर आप लोगों को ज़्यादा लगे तो आप अलग काउंटर्स पे जाके पूछ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइम के भी यहाँ पे ये टूर रहते हैं, जैसे 45 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर। ये आपको काउंटर पे जाके उनसे पूछ के ही पता चलेगा। आप लोग यहाँ पे आके यार्ड भी बुक करवा सकते हैं, उसके चार्जेस डिफरेंट रहेंगे। वो प्राइवेट यार्ड आप लोगों के लिए जा सकती है, उसमें ग्रुप हो या फिर कपल है, सिंगल है, कोई भी जा सकते हैं। चार्जेस उसके डिफरेंट रहेंगे और डेस्टिनेशन आप जो बताए वही कवर कर सकते हैं, या फिर जो ये कॉमन डेस्टिनेशंस हम कवर करने वाले हैं ये सब भी वो कवर करते हैं। Go down anytime you want. We have beers, cocktails, water, soda and snacks. रास्ते में हम लोगों को बहुत सारी प्राइवेटली ओन क्रूज़ और यार्ड मिली। ये सब की कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर आप लोग ग्रुप में हैं और आप चाहे बुक करवाना तो बुक करवा सकते हैं। इसके चार्जेस $200, $300 से लेकर $1000 तक हो सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अब ब्रिज क्रॉस कर लिया है, बड़े वाला, और हिंदी में क्या बोलते हैं, मड़ा पुलिया क्रॉस की अभी हमने। ये जो सामने ब्रिज ओपन हो रहा है ये बड़ी शिप और यार्ड्स को क्रॉस करने के लिए है। तो ये जो ब्रिज है इसकी एक और ख़ास बात भी है, इस ब्रिज पे एक मूवी की शूटिंग भी हुई है। ये बात हमें इसी बोर्ड पे पता चली। अगर किसी को आइडिया है तो वो हमें बता सकता है। और मैं हिंट के लिए आप लोगों को बता दूं कि फास्ट एंड फ्यूरियस की किसी एक पार्ट में ये ब्रिज यूज़ किया गया है। ये है मियामी का वन ऑफ द फेमस जोया बीच रेस्टोरेंट, और इसके साथ में जो ये फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है ये है जंगल आइलैंड जू। यहाँ की टाइमिंग मॉर्निंग 9:30 to 5 PM है और चार्जेस $30 पर पर्सन रहेंगे, टैक्स एक्स्ट्रा है। This one is man-made island and made in 1913 and it's called Venetian Island. फ्लोरिडा में बहुत सारे man-made island है, ये उसमें से one of the famous है। अब यहाँ से आगे सेलिब्रिटी हाउस स्टार्ट हो रहे हैं और सबसे पहला ये जो घर दिखाई दे रहा है ये एक स्पेनिश एक्टर एंड डायरेक्टर का है। एनी गेसेस? ये घर एंटोनियो बेंडारेस का है। और अगला घर था पिटबुल का, जो कि है अमेरिकन सिंगर। ये तो बिल्कुल पड़ोसी निकले अपने एंटोनियो भैया के। अभी आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने दूर आ चुके हैं। और वो जो दूर दिखाई दे रहे हैं ये मियामी स्काईलाइन है। अब हम बहुत आगे आ चुके हैं यहाँ से। अभी हमारे सामने से एक क्रूज क्रॉस हो रही है और ये यहाँ से देखने में किसी बिल्डिंग से कम नहीं लग रही है। आज का टेम्परेचर बहुत अच्छा था क्योंकि ज़्यादा धूप भी नहीं थी, हल्के हल्के बादल आ गए थे। अभी अप्रैल है, मियामी काफ़ी गर्म रहता है, सिमिलर लाइक जैसे गोवा और मुंबई का टेम्परेचर है, सेम वैसा ही।
अब हम लोग अगले सेलिब्रिटी के घर पहुंच गए हैं। ये एक चाइनीज एक्टर एंड डायरेक्टर है और इनकी मूवीज आई थिंक सभी ने देखी है, हर कंट्री के लोगों ने। ये है जैकी चैन का घर। यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है। ये सारे घर या तो किसी सेलिब्रिटीज के हैं या मल्टी मिलियनेयर्स के हैं। यहाँ पे हमने एक बात नोटिस की कि हर घर के आगे एक यार्ड ज़रूर खड़ी है और गूगल पे सर्च भी किया कि एक यार्ड का क्या कॉस्ट रहता है। गूगल के अकॉर्डिंग $500,000 से बिलियंस में इसकी कॉस्ट रहती है। और बातों बातों में ही हम अगले स्टार के घर भी पहुँच चुके हैं, जो कि अमेरिकन सिंगर है और 4 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर भी रहे हैं, मार्क एंटनी। मार्क एंटनी को बाय बाय करते हुए हम लोग अगले स्टार के घर पहुंच चुके हैं। एक अमेरिकन अनडिफीटेड बॉक्सर, एनी गेसेस? फ्लॉयड मेवेदर। टोटल फाइट्स 50 और सारी जीती हैं। अब हम अगले घर पहुंचने वाले हैं, जो कि एक हिस्टोरिकल लेडी का घर है। अमेरिका में इन्हें क्वीन ऑफ साल्सा के नाम से भी जानते हैं और अपने लाइफ में इन्हें प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी नवाजा गया है। साथ ही क्वार्टर कॉइन में इनका पिक्चर भी प्रिंट होके आने वाली है। और ये है सेलिया क्रूज। अगला घर है एक पोर्टोरिकन सिंगर का, एक फेमस सिंगर जिसका गाना हम सब ने सुना है और शायद हम सब इनके गाने सुनते हुए बड़े भी हुए हैं। तो आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने रिकी मार्टिन का कौन सा गाना सुना है। अगला घर बेवॉच की एक एक्ट्रेस का है। पैमेला एंडरसन का नहीं है, कार्मेन इलेक्ट्रा का है। अभी हमारे सामने से एक और क्रूज मूव कर रहा है और उस क्रूज पे सभी लोग खड़े हुए हैं और मैंने भी अपने कैमरा को जूम करके ट्राई किया है कि सबको कवर कर पाऊँ। दूर से बहुत छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक आप सबको भी दिखाई दे रहे होंगे। कैमरा बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है क्योंकि बोट मूविंग है, तो लहरों की वजह से कैमरा भी बहुत ज़्यादा हिल रहा था रिकॉर्डिंग के टाइम पे। वैसे तो मौसम अच्छा था, पर अनुज को फिर भी थोड़ी प्यास लग ही गई है। और जैसे कि मेंशन था पहले, आपको खाना पीना अलग से रहेगा। यहाँ पे जितने भी घर है सब बहुत अच्छे हैं देखने में। किसका घर कौन सा है ये जानने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, बस ये घर देखना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब हम लोग पहुँच चुके हैं जेनिफर लोपेज के घर के सामने। ये अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस है। इन्हीं के घर के बिल्कुल साथ में एक और सिंगर का घर है, वेनिला आइस। आइस आइस बेबी।
अब अगला जो घर शुरू होने वाला है वो इस लोकेशन का सबसे बड़ा और महंगा घर है, और जो सामने दिखाई दे रहा है ये ग्रीन हाउस है। ये घर 5 एकड़ में फैला हुआ है, और अभी यहाँ से आगे स्टार्ट होगा मेंशन। ये घर एक अवार्ड विनिंग डॉक्टर का है, डॉक्टर फिलिप एंड मिसेस पेट्रिशिया फ्रॉस्ट का। इन लोगों ने मियामी के लिए बहुत कुछ डोनेट किया है, इसलिए गवर्नमेंट ने इनके नाम पे एक आर्ट एंड साइंस म्यूजियम भी ओपन किया है। उसको भी हम लोगों ने कवर किया है, होपफुली जल्दी हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे। अगला घर है फ्रैंक सिनाट्रा का, जो कि एक अमेरिकन सिंगर और एक्टर रहे हैं, और इन्हीं के घर से थोड़े ही आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं वार्नर ब्रदर्स के घर के सामने। मे बी अभी आपको याद ना आ रहा हो, पर ये एक प्रोडक्शन हाउस है और इसकी हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी हैं। इस लोगों से तो याद आ ही जाएगा। और जो ये घर है, इस घर में हुई थी एडम्स फैमिली की शूटिंग। और अगला घर है वन ऑफ द फेमस NBA प्लेयर शकील ओनील का। और ये घर है एक फेमस सिंगर एंड डांसर का, कोलंबियन सिंगर। एनी गेसेस? हिप्स डोंट लाई, शकीरा। और इसी के साथ अगला घर है एक्स सॉकर प्लेयर फ्रॉम इंग्लैंड, डेविड बैकहम। अभी यहाँ और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज के घर थे। अब मैं इसको कवर नहीं कर पा रही थी, और सच बताऊँ तो मैं याद भी नहीं रख पा रही थी कौन सा घर किस सेलिब्रिटी का है। तो अब मैंने यहाँ से आगे सिर्फ नॉर्मल अपने घर रिकॉर्ड करना शुरू किया जो मुझे अच्छे लग रहे थे। ऐसे करते करते सफ़र एंड हो गया था, और अब हम लोग फिशर आइलैंड के बहुत नज़दीक पहुँच गए थे। अभी सामने से ही हमें फिशर आइलैंड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सफ़र अब कुछ वक्त का और रह गया है, और जल्दी हम लोग अपने वापस ड्रॉपिंग पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। अभी जो सामने आपको फेरी जाती हुई दिख रही है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि उसमें गाड़ियाँ जा रही है। तो फिशर आइलैंड में जो लोग रहते हैं और जिन्हें वहाँ से मियामी के डाउनटाउन में आना रहता है, तो वो लोग फेरी के थ्रू ही अपनी कार्स भेजते हैं और ख़ुद भी उसमें आते हैं। तो यहाँ के लिए कोई रोड नहीं है, तो आपको यहाँ आने के लिए, स्पेशली फिशर आइलैंड में आने के लिए, या तो आपको इन्विटेशन लगता है जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले, या फिर किसी होटल में रिजर्वेशन है अगर आपका, तो ही आप लोग यहाँ आ सकते हैं। अदरवाइज फिशर आइलैंड में ऐसे टूरिस्ट को आना या किसी भी लोकल को आना भी मना है। फिशर आइलैंड के बाद अब हम लोग पहुँच गए थे पोर्ट ऑफ मियामी। यहाँ पे सारा कंटेनर ही दिखाई दे रहे थे, और मुझे इन कंटेनर्स को देख के क्या याद आया होगा, मुझे कुबरनेटी, डॉकर, क्लाउड, ये सब याद आ रहा था। ये जोक सिर्फ कुबरनेटी, डॉकर, क्लाउड इंजीनियर ही समझ पाएंगे जो इन एरिया पे काम करते हैं। उन्हें पता है कि इन कंटेनर्स को देख के मुझे अपने काम की याद क्यों आई है। अगर किसी और को भी मालूम है और ये पता चला कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। वापस आते आते अब शाम हो चुकी थी, और वापस आके हम लोगों ने थोड़ा सा मार्केट प्लेस को कवर किया है यहाँ पे।
अब हम यहाँ से फ्री होके जाने वाले हैं भाई भाभी से मिलने। वो ऑलरेडी हमारा वेट कर रहे हैं पार्किंग में, तो चलते हैं और वहाँ से आगे अगला प्लान देखते हैं कि कहाँ जाना है। हम लोग यहाँ निकले असाई बॉल लेने और उसके बाद अनुज ने की सिम्बा से बहुत सारी बातें और मैंने इवियाना से। इवियाना ने मुझे पूरे दिन का हाल सुनाया और अब इसी के साथ हम ये ब्लॉग करते हैं एंड। और आप मुझे इसी तरह प्यार देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।